आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 22 से लेकर 30 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। सितंबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं 22 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, 22 तारीख से ही नवरात्रि का पर्व भी शुरू हो रहा है, तो आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके सभी संभव इच्छाओं की पूर्ति करें, यही हमारी कामना है। तो देखिए, शनिदेव की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई है। शनि आपके 6 हाउस में प्रभावी हैं। राहुदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस पूरे हफ्ते में मंगल की अवस्था राशि के ऊपर ही बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में होने वाला है। शुक्रदेव केतु के साथ आपकी राशि से लाभ भाव में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं यहाँ पर बुध उच्चस्थ अवस्था में सूर्यदेव के साथ आपके व्यय भाव में प्रभावी अवस्था में बुधादित्य योग भी बनाएंगे और यहाँ पर ये गोचर करने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, तुला राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में जो आपकी राशि का दसम भाव है, ये देखिए दसम भाव ज़्यादा ग्रहों के द्वारा प्रभावी नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में आपके 6 हाउस में शनिदेव का गोचर हो रहा है और यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि राशि के ही अधिपति लाभ भाव में इस पूरे हफ्ते मौजूद हैं और कुंडली का जो 11th हाउस है, इससे रुकी हुई मनोकामनाओं के बारे में भी विचार करते हैं। तो निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र के मामले में गर्मजोशी के साथ एक्टिव होकर काम करते हुए तुला राशि वाले जातक जीवन में नजर आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, राहु देव की उच्चस्थ दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस में जाने वाली है। इसकी वजह से आपके अंदर जो साहस की अवस्था रहने वाली है, आपका जो मनोबल रहने वाला है, बहुत ही विकसित रहने वाला है। अगर आप वर्तमान समय में कोई भी व्यापार कर रहे हैं या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपका संगीत है, साहित्य है, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर, कलाकारी से जुड़ा हुआ क्षेत्र या वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी और विशेष सफलता मिलने वाली है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, आपकी राशि का जो 11th हाउस है, ये कर्म क्षेत्र के द्वारा लाभ के लिए जो अवस्था होती है उसके लिए जिम्मेदार है। अब इस भाव के लॉर्ड जो बनते हैं सूर्यदेव, आपके व्यय भाव में गए हुए हैं इस पूरे हफ्ते। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है
कि धन भाव के स्वामी मंगल देव की अवस्था राशि के ऊपर ही प्रभावी है, जिनका संबंध आपके सुख भाव से भी रहने वाला है और सप्तम भाव से भी रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आमदनी की प्रबल संभावना रहेगी। लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में मौजूद हैं, तो स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा ही, मेहनत के अनुसार ही धन प्राप्ति का योग रहने वाला है। लेकिन मंगल की उच्च दृष्टि जो आपके सुख भाव पर जा रही है, इसकी वजह से कई प्रकार की संभव और रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति भी इस टाइम जोन में आपके जीवन में होने वाली है। अगर आप खुद का कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो उसमें व्यापारिक मामलों में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना भी आर्थिक जीवन के मामले में दिखाई देने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जीवन में क्या प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, वर्तमान समय में जो आपकी राशि का द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव के स्वामी राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं और वर्तमान समय में देखिए राहु देव की नौवीं दृष्टि का प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है। तो ऐसे में मिला जुला परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के घर परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की प्रबल संभावना है। चूँकि जिस भाव से धर्म को देखा जाता है, यहाँ पर देवगुरु का गोचर हो रहा है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी और एकजुटता की भावना भी आपको मिल सकती है। लेकिन वर्तमान समय में मंगल के ऊपर राहु देव की दृष्टियां लगातार पड़ ही रही है, तो ऐसे में आपको अपनी वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को भावना के आवेश में आकर कड़वे वचन बोलने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पर जो राहु का जो गोचर हो रहा है, तो राहु देव की अवस्था कहीं पर भी अगर होती है तो उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए राहु देव अभूतपूर्व पागलपन देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के अंदर जुनूनी स्वभाव ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर शुक्र की दृष्टियाँ भी पड़ने वाली है। लेकिन प्रेम संबंधों में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। कुंडली का 7वां घर वैवाहिक रिश्तों के लिए और वैवाहिक सुखों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर ही प्रभावी रहने वाले हैं और अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके सप्तम घर को यानी आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में उत्साह है, जीवन साथी का भरपूर समर्थन और वैवाहिक जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता, ये सभी चीज़ें आपको इस समय में मिल सकती है। राशि के स्वामी भी बहुत ही अनुकूल अवस्था में विराजित हैं, तो आपके जीवन में बेहतर संभावना रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों को अत्यधिक आवेग में आकर खुली बोली का प्रयोग आपको वैवाहिक जीवन में नहीं करना है, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव आपके शिक्षा भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम, शुभ परिणाम प्राप्त होने की प्रबल संभावना इस समयावधि में दिखाई देने वाली है। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष सुविधा मिलने वाली है। बात करते हैं सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, राशि के स्वामी जो है आपके 11th हाउस में प्रभावी हैं, बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। तो निश्चित तौर पर तुला राशि वाले जातक वर्तमान में मानसिक रूप से भी अपने आप को प्रसन्न चित्त पाएंगे और शारीरिक रूप से भी किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में चल रही है, उससे निकलने में भी आपको राहत मिलने वाली है। यानी जहां शारीरिक ऊर्जा आपको पर्याप्त रूप से मिलने वाली है, वहीं मानसिक ऊर्जा भी आपके जीवन में बढ़ी हुई रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है वो आपके जीवन में आपको मिलने वाला है।
अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए वर्तमान समय में नवरात्रि का पावन पर्व रहने वाला है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करना तुला राशि वाले जातकों को जीवन में शुभ प्रभाव देने वाला है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा यदि आप किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।